राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी की। तो आने वाली है पुत्रदा एकादशी, जो कि पड़ती है जनवरी मास में। जो 2 एकादशी पड़ती हैं, उन एकादशियों में जो दूसरी वाली एकादशी होती है उसे बोलते हैं पुत्रदा एकादशी। वैसे साल भर के अंदर 2 एकादशी पड़ती है। एक तो ये पौष मास में पड़ी रही है और दूसरी सावन के महीने में पड़ती है, लेकिन ये पड़ रही है पौष मास में। पौष मास की एकादशी और सावन मास की पुत्रदा एकादशी, ये जो नाम से ही पता चल रहा है, ये एकादशी अपने बच्चों के लिए रखी जाती है। जिन दंपतियों के ना बच्चे नहीं हैं, वो इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत से आप पुत्र या पुत्री की संतान प्राप्ति कर सकते हैं। और जिनके पुत्र या पुत्री हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छा भविष्य के लिए प्रार्थना के रूप में, या उनके ऊपर अगर आपको ऐसा लगता है कुछ भी आपदा विपदा आ रही है, तो उनको दूर करने के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। वैसे तो जो एकादशी होती है, बड़ी एकादशी, उन्हीं से एकादशियों के व्रत शुरू किए जाते हैं। लेकिन आप अगर जैसे पुत्रदा एकादशी रखना चाहते हैं, खाली सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति के लिए, या पुत्रों के ऊपर कोई भी संकट आ रहा है उसकी आपदा विपदा दूर करने के लिए, तो आप जो है पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो उठा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि जो ये एकादशी है वो कब पड़ेगी इस मास में। तो पुत्रदा एकादशी कल यानी रविवार वाले दिन रहेगी। और वैसे तो ये आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि शनिवार को शाम से ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन विष्णु भगवान के जितने भी त्यौहार होते हैं वो उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, इसलिए पुत्रदा एकादशी रविवार वाले दिन रहेगी। और इसका जो पारण का समय रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पारण का समय जो रहेगा वो सुबह के 7:15 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक रहेगा। इसी बीच में आपको पारण करना होता है। तो अब जान लेते हैं कि आपको इस दिन आपकी अपनी दिनचर्या किस तरह से रखनी है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको सुबह उठ करके स्नान आदि करना है। वैसे तो ये जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय होता है, यानी कि दशमी तिथि से ही आपको इस व्रत के जो नियम कानून होते हैं वो शुरू कर देने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसके अंदर क्या होता है कि दशमी तिथि वाले दिन से ही जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसके बाद में आपको प्याज लहसुन नहीं खाना होता है, अन्न को ग्रहण नहीं करना होता है। साथ ही साथ आपको पृथ्वी शयन करना होता है, मदिरा पान ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब नियम आपको करने होते हैं। उसके बाद में आती है एकादशी। एकादशी वाले दिन आपको सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। और नहाते समय आपको कोरे पानी से नहीं नहाना है, उसके अंदर तिल डाल सकते हैं आप, सफ़ेद या काली, या फिर आप आंवला डाल सकते हैं, या फिर सप्त नदियों का जल डाल सकते हैं। सप्त नदियों का नहीं है तो आप त्रि नदियों का डाल सकते हैं, 2 नदियों का डाल सकते हैं, या एक नदी का है तो एक नदी का डाल सकते हैं। ये नहीं सब नहीं है तो आप हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी डाल करके स्नान कर सकते हैं, आंवला डाल करके स्नान कर सकते हैं, तिल डाल करके स्नान कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे भी आप इनमें से किसी भी चीज़ से आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन आपको खाली जल से स्नान नहीं करना है। स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान श्री विष्णु जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए ही ऐसा किया जाता है। उन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आपको अपने मंदिर में गंगा जल छिड़क करके शुद्ध करना होता है। उसके बाद में अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको स्नान आदि कराइए, उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आप पंचामृत से नहीं स्नान करा सकते हैं, वर्किंग है या टाइम की कमी है, तो आपने जैसे खुद स्नान किया है हल्दी डाल करके या सप्त नदियों के जल से, या जिस तरह से भी आपने स्नान किया उस तरह से आप उनको स्नान कराइए। उसके बाद में आप उनको पीले वस्त्र धारण कराइए। कुछ जगह पर ये होता है कि इस दिन जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र भी धारण कराए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जिस तरह से होता है वैसे आप करा सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि अगर आप पूर्णिमा पे सफ़ेद वस्त्र धारण कराते हैं तो भगवान खुश होते हैं, और एकादशी पे पीले वस्त्र धारण कराते हैं तो वो खुश होते हैं। उसके बाद में आपको स्नान आदि से निवृत्त कराने के बाद में आपको दिया जलाना है। एक दिया जलाने के बाद में एक जल का लोटा सामने रखना है, और जल हाथों में लेकर के उसके अंदर आप तिल डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं। बस आपको चावल नहीं लेने, क्योंकि एकादशी में चावलों का उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में आपको भगवान विष्णु के सामने अपने हाथों को रख करके और बोलना है 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। 3 बार श्री विष्णु बोलने के बाद में आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो पिता का नाम बोलना है, शादी हो गई है तो पति का नाम बोलना है। उसके बाद में आप कहाँ से ये व्रत कर रहे हैं वो जगह बोलनी है। जैसे मैं हमेशा आगरा में रहती हूँ लेकिन इस बार जयपुर हूँ तो जयपुर का नाम लूँगी। तो जिस जगह से आप ये व्रत कर रहे हैं उस जगह का नाम लेना है। इस तरह से आपको व्रत, और किस तरह से आप ये व्रत करेंगे, फलाहार रहेंगे
रहेंगे, निराहार रहेंगे, निर्जला रहेंगे, किस तरह से व्रत रखेंगे वो बोलना है। उसके बाद में आपको जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं उस इच्छा को आपको बोलना है। उसके बाद में वो जल जो होता है वो आप है ना, जो सामने पानी का लोटा रखा रहता है उसके अंदर आप छोड़ सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के सामने भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप जल में छोड़ रहे हैं तो आप है ना ऊपर जा कर के सूर्यनारायण भगवान जी को वो जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको जो है, आपने ना संकल्प लिया, संकल्प लेने के बाद में आपको कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। कथा पढ़नी है, कथा पढ़ने के बाद में आपको व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। इस व्रत के अंदर दोपहर में सोने की मनाही होती है। वैसे तो हर व्रत में ही सोने की मनाही होती है, क्योंकि है ना हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में क्या होता है कि है ना कभी भी ना मुर्दों के हाथ नहीं लगाया जाता है, और ना सोया हुआ इंसान जो होता है वो आधे मुर्दे के समान माना जाता है। अगर आप, वैसे तो आपको सोना ही नहीं है क्योंकि भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहना है, लेकिन अगर किसी कारण से बीमारी या कुछ की वजह से आप स्नान मतलब सो गए तो आपको क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप है ना स्नान भी कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो, लेकिन सोना नहीं है। उसके बाद में आपको रात के 1 पहर तक यानी 12 बजे तक तो आपको जगना ही जगना है। शाम की आरती पूजा जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको करनी है। उसके बाद में आप एक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग हैं जो अखंड ज्योत भी जलाते हैं, और नहीं जलाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 पहर यानी 12 बजे तक जग करके आपको जो है ना भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन आपको है ना, बस अगर आपने फलाहार का नियम लिया है तो आपको सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही ये व्रत का फलाहार कर लेना है। और पारण यानी कि अन्न से, जो पारण का मतलब होता है कि व्रत खोलना, तो आपको दूसरे दिन यानी 22 तारीख को इस व्रत को खोलना है। सुबह के 7:15 से लेकर के 9:20 तक के बीच में आपको खोलना है। व्रत का पारण कैसे करना होता है, आपको चावल बनाने होते हैं। चावल में से थोड़े से चावल आपको है ना, या तो आप मंदिर में दान दे करके आ सकते हैं, या अगर आप बना करके देना चाहते हैं तो बनाकर दे सकते हैं। बनाकर नहीं दे सकते हैं तो आप है ना कच्चे चावल निकाल कर दे सकते हैं। वो भी नहीं दे सकते हैं तो आप उसके पैसे जो है वो निकाल करके अलग रख दीजिए, और फिर आप पारण कर सकते हैं। और ना है ना, जो चावल बनाए आपने उन चावलों से थोड़े से चावल आप गाय माता के लिए निकाल दीजिए। थोड़े से चावल का आप मीठे चावलों को आपको है ना लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में आपको फिर वही चावल जो आपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए, वही चावल से आपको अपना व्रत को जो है खोलना होता है। तो इस तरह से, और सबसे पहले आपको चरणामृत लेना होता है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है, उस स्नान के जल को आपको लेना होता है। उसके बाद में आपको चावलों से अपने व्रत को खोलना होता है। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत किया जाता है, और इसलिए ही इस एक व्रत को जो है त्रिदिवसीय व्रत कहा जाता है। और ये व्रत जो होता है वो सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको पुत्र की प्राप्ति, मतलब आप हर जगह से ना हार चुके हैं कि आपके ना पुत्र या पुत्री, कोई भी, आज के समय में तो दोनों ही बराबर हैं। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप इस व्रत को करके एक बार ज़रूर देखें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी एकादशी।